किसी को मारना हो, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, उसका रोजगार छीन लो, उसकी कमर टूट जाएगी, वो इस लायक रहेगा ही नहीं। अगर आपके घरों में कनस्तर में आटा नहीं होता तो आप आ जाते क्या? जिनके कनस्तर में आटा नहीं, वो प्रोटेस्ट में आए हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने गए? आप समझो लड़ाई क्या है। वो आपको हैंड टू माउथ करना चाहते हैं, वो आपका रिसोर्स खत्म करना चाहते हैं, आपका व्यापार खत्म करना चाहते हैं। कि सविता रॉय को जानने के लिए इनकी हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है कि सविता रॉय ने आपसे पहले क्या किया। जहां तक मुझे जानकारी है, सविता रॉय जहां रही, उन्होंने इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, मुस्लिम, अन्य धार्मिक क्लब से इनके जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, उनमें जो भी आवाज उठाने वाला टीचर हुआ उसको निपटाने का काम किया। ये इनका पहला मामला नहीं है। कभी आप सोचते हो कि पहला ऋतु इनका शिकार हुई, ऋतु तो बोल पड़ी, बहुत सारे लोग इनके शिकार हुए और शिकार होकर चुपचाप पढ़ लिख के मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक और चीज बहुत जिम्मेदारी की, जैसे आपने कहा कि इन्होंने ऋतु के प्रोटेस्ट पर डाका डाला, वहां से लूट करी, चोरी की, ये आप जो बार बार कहते हो ना, मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ, भगवा जो है वो इनका अपना रंग नहीं है। भगवा बुद्ध का रंग है, सीवर का रंग है भगवा। ये नकली लोग हैं, इनका अपना हिस्टोरिकल कुछ नहीं है। दूसरा, इनका एक ही वो है, इन्होंने हमसे चुराया जो कुछ चुराया, ठीक है। जैसे डकैती हमारी हिस्ट्री में कर रखी है। आप लोग चीजों को समझो, आप उन्हीं के हिसाब से बोलते जो बोल चाहते क्या बोले। ये हमारा रंग है, सेफ्रून जो है ये चीवर का रंग है। जितने हमारे बुद्ध हैं वो सब लोग इसको पहनते थे। आप समझो लड़ाई क्या है। इस देश में व्यवस्थाओं की लड़ाई, सभ्यताओं की लड़ाई, और ये लड़ाई धर्म की नहीं है। हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने धर्म को किस आजादी से मनाते हो। आपको पूरा अधिकार है, आप अपने धर्म को जो मनाए करो, जिस तरह से करो, आपके हाथ में जितनी ताकत उस ताकत करो, जितने साधन लगा के करना है करो। लेकिन इस देश में लड़ाई हिस्सेदारी की है। हम लोग यहाँ के धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आए कि वो 25,000 पोस्ट। भाई आप सुनो, अगर ग्राम में सरपंच से लेके और सांसद तक अगर कोई अपने पद से बर्खास्त हो जाता है किसी कारण, तो 6 महीने के अंदर चुनाव होते नहीं होते। लेकिन इंस्टीट्यूशन में जहां से भविष्य निर्माण हो रहा है, 25,000 बैकलॉग है। आप भर्ती क्यों? क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य ये है, जब आप इन 25,000 बैकलॉग को भरोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में रिजर्वेशन का पैटर्न है, हिस्सेदारी का, प्रतिनिधित्व का, उसमें हमारे बच्चे भी जाएंगे, पिछड़े जाएंगे। आप इस बात से डरते हो। आपका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जिस तरह से ये आज 70 साल में संविधान के आने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए, इनको कैसे कमजोर किया जाए, इतिहास गवाह है। और आप जान लो, किसी को मारना हो, तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, उसका रोजगार छीन लो, उसकी कमर टूट जाएगी, वो इस लायक रहेगा ही नहीं। अगर आपके घरों में कनस्तर में आटा नहीं होता तो आप आ जाते क्या? जिनके कनस्तर में आटा नहीं, वो प्रोटेस्ट में आए हैं या अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करने गए? आप समझो लड़ाई क्या है। वो आपको हैंड टू माउथ करना चाहते हैं, वो आपका रिसोर्स खत्म करना चाहते हैं, आपका व्यापार खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। वो अलग बात है कि संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा मेरे भाइयों, डट जाओ। आप महसूस करो कि शहीद आजम भगत सिंह को महसूस करो। 58 दिन तक भूख हड़ताल, आप समझ सकते हो? ये होता संकल्प लड़ने का। इतने दिन अन्याय और जुल्म की इंतहा, बर्फ पे लिटा के लाठियों से पीटा गया, जख्मों पे नमक लगाया गया, ये होता है कमिटमेंट। क्या आप महसूस करो कि हमारे अंदर वो कमिटमेंट है? कह के तो बिठाना पड़ रहा है कि बैठ जाओ।